है हमारे सिर्फ और सिर्फ फ्रीकी फ्राइडे में, जो कि है मेरा अपना टॉक शो और मैं हूं एंकर आस्था गर्ग। तो कैसे हैं आप सब? ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आपने लास्ट वीक का जो मेरा शो था उसको अगर मिस कर दिया है तो आइदर मेरे IGTV वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं या फिर आप उसे देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल बायो में मिल जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ने से पहले गाना सुनते हैं। दिस वन इज माई फेवरेट सॉन्ग। हाय वेदिका, हेलो जितेंद्र जी, इवेंट्स डे एक्सपर्ट, हेलो। हाय दी, हाय आईडी भैया। ओके चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारे आज की गेस्ट के बारे में। सब उनको जानते हैं, आई एम डैम श्योर कि राजस्थान में तो एटलीस्ट एवरीबॉडी नो हर नेम इज मिस रुचिता शर्मा, जो कि है एक फैबुलस एंकर। एंड हम लोग जो है इंडस्ट्री के एंकर्स वो उन्हें प्यार से रुचिता दी बोलते हैं। शी इज अमेजिंग, हर एनर्जी इज सुपर्ब एंड आई थिंक मैंने कभी भी किसी इवेंटर को या किसी क्लाइंट को उनकी एक भी बुराई करते हुए नहीं सुना। मतलब उनका काम अमेजिंग है, तो अगर आपको काम अच्छा है तो तारीफें तो बनती हैं और तारीफें तो होंगी। तो रुचिता दी को अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से कनेक्ट करूं तो मुझे हार्ट्स बना के भेजिए, फटाफट 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 बहुत सारे हार्ट्स मुझे भेजिए। तो हम जो है रुचिता दी को कनेक्ट करेंगे। वो ऑनलाइन आ चुकी है, मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। और आज जो है जैसा आपको पता है फ्रीकी फ्राइडे में हर वीक मैं एक नए गेस्ट को लेकर आती हूँ, उनके साथ एक नई मस्ती होती है, एक नया गेम होता है। तो आज रुचिता दी के लिए मैंने एक्सक्लूसिव कुछ प्लान करके रखा है और उनके साथ बहुत सारी मस्ती प्लान करके रखी है। आई एम श्योर जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज येस यू वुड बी एबल टू रिलेट एंड यू कैन question, you can ask question, you can give answers and everything. Okay, चलिए तो विदाउट फर्दर अडू हमारी गेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत सारे हार्ट्स जो है दी के लिए हमारे पास में आ गए हैं। ओके, मैंने कॉल लगा दिया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स शी विल बी विद अस इन फ्रीकी फ्राइडे। सुपर एक्साइटेड, आई होप एवरीबॉडी इज। हेलो पंकज जी, हेलो सहज, हेलो भानु, हाय उज्जवल, हाय दी, हाय। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? आई एम गुड टू, बढ़िया एकदम। बढ़िया। कैसी चल रही है लॉकडाउन की जिंदगी? ओहो, मतलब एक सब जितने भी लोग लाइव आते हैं ना, पहला क्वेश्चन ये होता है कैसी चल रही है। हाँ, क्योंकि मुझे भी सारे जितने रिलेटिव्स हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत क्लोजली जानते, जो बहुत पास से जानते, वो बोलते हैं ये घर पे नहीं बैठ सकती, ये बिल्कुल ऑब्वियसली। घर पे नहीं बैठ सकती। सो मेरे लिए लॉकडाउन इज रियली वंडरफुल, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो शायद लॉकडाउन नहीं होता तो मैं मिस कर देती, जैसा कि फैमिली को टाइम देना, गिन्नी के साथ खेलना। सो ये सब चीजें अब एटलीस्ट गिन्नी को याद हो जाएगा कि हाँ यही मेरी बुआ है। हुआ है। करेक्ट करेक्ट। और वो आप बीच बीच में भूल जाती होगी ना। वो मुझे वीडियो कॉल के जरिए याद रखती है, और क्योंकि मैं उससे इतनी मस्ती करती हूँ तो बुआ तो नहीं भूलती है, एटलीस्ट बुआ को तो नहीं भूलती है। अरे दैट्स ग्रेट। चलो तो हमारा जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वेरी वार्म वेलकम टू फ्रीकी फ्राइडे। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। थैंक यू। स्टार्ट करने से पहले सबसे आई वांट टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट। आज तक बहुत क्यूट लग रही हो, जैसा मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ। सो यू आर सो क्यूट एंड आज भी बहुत क्यूट लग रहे हो आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है? फ्लैशबैक में जाते हैं। आप मुझे ठीक है। बताओ कि आपका एंकरिंग स्टार्ट करे हुए कितने साल हो गए? मुझे एंकरिंग शुरू किए हुए विदाउट एनी ब्रेक मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज माय 6th ईयर।
और क्योंकि मैंने 2008 से आई स्टार्टेड दिस थिंग, तो 2008 में आई ट्राइड फॉर मॉडलिंग, जहाँ पे मैंने मिस राजस्थान सेकंड रनर अप रही थी मैं। तो मैंने एंकरिंग का सोचा ही नहीं था कि मुझे एंकरिंग फील्ड में आना है, बिकॉज माई डांसिंग पार्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। सो मैंने सोचा नहीं था, सो आ गई बस। चलो ग्रेट। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी मम्मी। आपकी मम्मा। तो कैसे इंस्पायर करती हैं आंटी आपको? लाइक कैसा है ना, जैसे हर मम्मी अपने बच्चों को बेस्ट ही चाहती है, बेस्ट ही बनाना चाहती है, और उनको लगता है उनके बच्चे बेस्ट हैं, वट एवर द थिंग इज, जो भी चीज है। तो मम्मी ने, जब मैं क्लास केजी में थी, तो क्लास केजी में उन्होंने मुझे डांस सिखाया था, और वो गाना था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैंने बड़ा अच्छा डांस किया। जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने मुझे गोद गोद में ले लिया, और मतलब अरे वाह, मेरी स्कूल की, मतलब क्या ना, मम्मी जहाँ पढ़ाती थी वहीं हम पढ़ते थे, और पास में ही कॉलोनी में एक स्कूल था। तो वो बड़ा ही छोटा सा स्कूल, जहाँ के हेडमास्टर इतने खुश हुए, और वो जो थे सर, उन्होंने बोला मेरे मेरे स्कूल की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है ये, और देखना ये आगे जाके बहुत अपना नाम करेगी, ऐसा, जबकि मैं बहुत छोटी थी। मम्मी को ऐसा लगा चलो इसने डांस अच्छा किया है। फिर जब मैं एंकरिंग में आई तो थोड़ा गुनगुनाने लगी, क्योंकि मम्मी के वोकल्स बहुत अच्छे थे। तो जब गुनगुनाना शुरू किया, धीरे धीरे बैंड बन गया तो सिंगिंग में आ गई। ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं गा लेती हूँ, तो मम्मी को लगता है कि हाँ चल ठीक है, इसको जो भी सिखाया जाएगा ये कर ही लेगी। तो ऐसा। गुड। तो व्हाट डू यू लाइक मोर, सिंगिंग और एंकरिंग? ऑब्वियसली एंकरिंग, ओके। ऑब्वियसली एंकरिंग। और अगर डांसिंग और एक्टिंग में से चुने तो? एक्टिंग। एक्टिंग, एक्टिंग। ये ग्रेट। अच्छा, हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? एक्ट्रेस, एक्टर मेरे दो हैं, क्या मैं दो नाम बता सकती हूँ? यस। वन इज अक्षय कुमार। ओके। अक्षय कुमार मुझे बहुत पसंद है, उनकी सारी मूवीज मुझे देखना बहुत पसंद है। और वन इज दीपिका का हस्बैंड, जिसपे मेरी सालों से नजर है, या जब से उन्होंने पहली मूवी बनाई थी तब से मेरी नजर है उनपे। सो यस, अगर मुझे कभी मौका मिला तो ये बात मैं खुद उनके सामने बोलने वाली हूँ। वैसे बहुत सारी लड़कियों के क्रश है वो, बट यस, दो हीरो मेरे बहुत और फर्स्ट पसंद। मूवी थी भी हमारी हमसे रिलेटेड ना, तो थोड़ा या क्रश तो आना बनता ही है। यस, तो रणवीर सिंह एंड अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। एक्ट्रेस आपने पूछा है, एक्ट्रेस मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक्ट्रेस में पसंद है तापसी पन्नू, यू कैन से, क्योंकि वो बहुत अच्छे रोल्स, सारे रोल्स को बहुत अच्छा निभाती हाँ हैं। हाँ हाँ। एंड काजोल। आई लव काजोल, मतलब शी इज अ डार्लिंग। चलो, या तो अभी मैं क्या है, आपको आज एक सुनहरा मौका दे रही हूँ, ठीक है? मी एंड गॉड, ठीक है? जस्ट अज्यूम कि हाँ। आपको गॉड ने एक सुनहरा मौका दिया है एक चीज अक्षय कुमार जी से चुराने का, तो आप क्या हाँ। चुराएंगी? बट ओनली वन थिंग। अक्षय कुमार जी से चुराने का, नेक दिल, बहुत अच्छा दिल है उनका, बहुत अच्छा करते हैं वो देश के लिए। आई गना स्टील दिस थिंग ओनली। ओके। और अगर रणवीर सिंह से चुराना हो कुछ तो? दिल चुरा लूंगी। अच्छा बुरा दोनों वाला हाँ हाँ बिल्कुल। कंबाइंड। बुरा भी ओके, होगा तो तापसी कूट से? कूट के सुधार देंगे ना। अच्छा, तापसी से? तापसी से एक्टिंग। और काजोल? काजोल से एक एक किसी में देख के ऐसा होता है ना कि फायर, शी इज फायर, सो उसकी फायर, उसका उसका ग्रेस। ओके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनहरा मौका आपको आज मिल रहा है कि आपको अगर मुझसे कुछ चुराने का मौका मिले तो आप क्या चुराएंगी? आपसे? हाँ। ओ, मुझे कोई भी क्यूट नहीं बोलता है तो। थैंक यू। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ कि शादी करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है, खूबसूरत एक जर्नी शुरू करते हैं आप। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। बट हम तो नॉट पार्टनर, प्रो शादी। आई नो, मुझे भी कुछ टाइम से, कुछ टाइम पहले ऐसा ही लगता था, और अभी भी कुछ ऐसा ही लगता है कि नहीं करनी चाहिए। एवरीथिंग इज गुड अगर हम लोग शादी नहीं भी करेंगे तो।
बट द थिंग इज यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और आपको अगर आपका पार्टनर ऐसा मिलता है कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं, यस यू कैन डू एवरीथिंग, और जब आप पे प्राउड फील करता है कोई, तो वही पार्टनर आप चूज करें, या फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली आपका बहुत अच्छा पार्टनर चूज करेगी। सो दिस इज द बेस्ट फीलिंग विच यू कैन गो थ्रू विद दिस। मतलब अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरी 28। तो अभी अभी जिंदगी जियो, अभी जिंदगी जियो। आई एम 33, स्टिल आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस मैरिज एंड ऑल। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अच्छा, अगर आपको मैं एक चांस दूं कि आपको एक रियलिटी टीवी शो में आने का मौका मिले, तो वो कौन सा शो होगा और क्यों? रियलिटी शोज मैं कम देखती हूँ, बट कौन बनेगा करोड़पति? गुड तो गुड, कितना जीत जाएंगे आप? नहीं, मुझे जीतने का मुझे ये नहीं लगता, बट द थिंग इज, क्योंकि मेरी भाभी को अमिताभ जी बहुत पसंद है, क्योंकि आपने क्यों पूछा है तो मैं बता रही हूँ। मुझे जीतने का नहीं है, ना मुझे हारने का ना जीतने का, दोनों ही चीज का कोई प्रोसेस समझ नहीं आता है। सो द थिंग इज, क्योंकि उनको वो बहुत पसंद है, सो द थिंग इज मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाती रहती हूँ, ताकि किसी एक दिन अमिताभ जी से मिल सकूं, तो उसको मिलवा सकूं, उसको, उसका बड़ा ड्रीम है कि वो अमिताभ जी से मिले। ओह हाउ क्यूट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, थैंक यू। मुझे अब आप बताओ कि आपने अपनी जो जर्नी है ना वो कैसे स्टार्ट करी? somebody is asking KAR, आगे समझ नहीं आ रहा, आप सिंगल हो क्या रुचिता जी? हाँ, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, और मुझे सिंगल रहना ही बहुत पसंद है, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है मेरी। जैसा कि मैं शेयर करती हूँ सबसे, मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, या वट एवर द थिंग इज, यस आई एम सिंगल, आई एम प्राउड सिंगल। सेम यार। चलो, अब आप मुझे बताओ, क्या पूछा था मैंने, मैं तो भूल ही गई। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ, हाँ याद आ गया, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? आस्था, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी। सो मुझे डॉक्टर बनना था, और मुझे जहां तक पता है, मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम आर्ट्स ले सकती हो और टीचिंग भी एक अच्छा जॉब है, तो बीएड करके तुम अच्छी ग्रेड की टीचर बन जाओगी और ऐसा। सो माई मॉम इज ऑलवेज माई इंस्पिरेशन, आई टोल्ड यू। सो मैंने बताया कि ओके ठीक है, मैं आर्ट्स ले लेती हूँ, फिर मैं टीचिंग के लिए ट्राई कर लूंगी। तो मैं, मेरी जॉब भी अच्छे टाइम पे लग गई थी, और बच्चों को होम ट्यूशन दिया करती थी। बिल्कुल दिमाग में ही नहीं था कि ग्लैमर इंडस्ट्री क्या होती है। मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था कि ग्लैमर इंडस्ट्री से मेरे को कहीं दूर दूर तक बिलोंग करना है, या कोई भी चीज नहीं सोची थी, कोई माइंड सेटअप नहीं था। तो ठीक है, मैंने टीचिंग जॉब किया, मैंने 8 साल तक ट्यूशन लिया, और बच्चों को पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया। स्कूल में भी मैं क्या कहते हैं, स्कूल में भी मैं, मेरे साथ ऐसा था कि एक मतलब किंडरगार्टन तक मेरे को पढ़ाना था, प्रेप क्लास तक मैं पढ़ाती थी, और उसके बाद हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो 5th और 6th की मुझे हिस्ट्री मिली हुई थी। फिर उसके बाद जब मेरे सर और मैम ने देखा कि ये बहुत ही मेहनती लड़की है, तो मुझे मैनेजमेंट में ले आए। तो फिर उसके बाद मैं मैनेजमेंट में थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, सोमानी इंटरनेशनल स्कूल, मेरे घर के पास ही हुआ करता था, और मुझे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया आस्था। जैसे उनको पता लगा कि रुचिता मैम को एंकरिंग में इंटरेस्ट आया है, और एंकरिंग में उनका काम चलता जा रहा है, हाँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ, मतलब उतना हेल्प मुझे किसी ने नहीं किया होगा। जब उन्होंने कहा कि आपको अगर एंकरिंग में अच्छा मिल रहा है रुचिता मैम, आप जाओ, आप छुट्टी लेते हो। मेरा मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी, वो मेरी छुट्टी का भी कभी पेमेंट नहीं काटते थे। सो एक एक जगह ऐसे आया जब मैं बहुत ही ज्यादा छुट्टियां लेने लगी, तब मैंने खुद ने ही ये कर लिया था, एकदम माइंड सेटअप कर लिया था कि अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, अब मुझे ट्यूशन क्लासेस छोड़नी पड़ेंगी, और मुझे एंकरिंग में ही आगे जाना है। ये सब चीजें मैंने सेट किया, मैंने उनको बताया। फिर कि उसके बाद मैंने आगे की अब जर्नी स्टार्ट हो मतलब गई। पीछे, हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब मैंने स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं फुल फ्लैश एंकरिंग में लग गई, और तो वो सब चीजें हैं।
ओके। अच्छा, आपने एक वीडियो भी शूट करा था, तो वो कब था? एंकरिंग काल से पहले या एंकरिंग काल के बाद? कौन सा वाला मतलब वीडियो? दौरान। आप एक वीडियो में भी थे ना, एक वीडियो सॉन्ग। ओ यस 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 यस, मैं आपको बताती हूँ। मैंने 3 राजस्थानी मूवी की है, और 3 राजस्थानी मूवी की है, एक मैंने बॉलीवुड मूवी की है, और फिर उसके बाद एक बॉलीवुड मूवी करने के बाद मैंने एक सीरियल भी किया है, जी मरुधरा पे घूंघट सीरियल आता था। अगर आप उसी वीडियो की बात कर रहे हो, तो एंकरिंग और एक्टिंग का पार्ट मेरा एकदम बैलेंस चलता था। मतलब अगर मुझे वो टाइम पे मुझे इतना एंकरिंग नहीं मिलता था, लोगों को जानने में, लोग मुझ पे ट्रस्ट करें, उसमें टाइम लगता है। सो उसमें टाइम लगता है। सो लोगों वो टाइम मेरा चल रहा था, साथ के साथ मेरा एंकरिंग भी और साथ के साथ मेरा एक्टिंग भी। मैंने दूरदर्शन के लिए 4 एड शूट किए हैं, एक हाँ, एक अरे सीरियल वाह। किया है। सो आई गेस यू आर आस्किंग फॉर द सीरियल। सो वो सीरियल मेरा एंकरिंग पार्ट शुरू हुआ था जस्ट, और एक्टिंग में मैं थोड़ा सा अच्छा पैर जमा चुकी थी, क्योंकि जब भी जाती थी ऑडिशन देने के लिए या कुछ भी मैंने बोला ना आपको कि अगर एंकरिंग नहीं होता तो एक्टिंग मैं करती। सो मैं हमेशा जवाहर कला केंद्र में, यहाँ जयपुर में जगह है जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच, मैं रविंद्र मंच के एक एक आर्टिस्ट को जानती थी, क्योंकि मैं ऑडिशन देने जाया करती थी। तो वो ऑडिशन से मुझे काम मिला, मुझे जी मरुधरा में मेरे को एक्टिंग का काम मिला, और मुझे 4 एड शूट मिले वहां से। और मूवी भी की मैंने, कंगना राजस्थानी मूवी, ऑडिशन पास किया था मैंने, गूफी जी ने मेरा ऑडिशन लिया था, छोटी बहू का रोल मुझे मिला था। सो ये छोटी छोटी पार्ट्स मेरे लाइफ की चलती गई। और मैं आपको बताऊं, आज तक इतना स्ट्रगल रहा है लाइफ में। मेरा डांसिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग था, मैं स्कूल में टीचर भी थी। तो जो भी कोई डांस ट्रूप मुझे हायर करता था, सो जो भी डांस ट्रूप मुझे हायर करता था, तो पहले मैं उनके लिए परफॉर्म करके आती थी। अगर सुबह 3 से 4 बजे तक मेरी जर्नी कंप्लीट हो रही है, तो 7 बजे मैं स्कूल जाया करती थी विदाउट एनी मिस, मतलब कोई मिस नहीं करती थी कि मुझे कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। सो दैट वाज माय स्ट्रगलिंग पार्ट, जिसमें मैं मतलब बहुत ज्यादा वो हो गई थी, जहाँ एक्टिंग भी था, एंकरिंग भी था, और डांसिंग भी था। मतलब आपकी जर्नी सुन के लोगों ने इतने सारे दिल बना के भेजे अपने, तो दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड एंड हैप्पी टू हियर योर जर्नी, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मुझे थैंक आप यू। बताइए 3 ऐसी चीजें जिसके बिना आप रह ही नहीं सकती। जिसके बिना मैं नहीं रह सकती, यस, फर्स्ट माय स्टेज। मैं कल ही इवन परी से मैं शेयर कर रही थी, परी अलोरिया अच्छी एंकर है हाँ। हमारी, आप भी जानते हैं। आई एम गेटिंग सो मच वर्क ऑन जूम। ठीक है, आज भी जैसे आज मैंने शेयर किया कि आज कोई शो था, तो अपना ये शो का टाइम क्लैश हो रहा था, तो मैंने उसको कल पे शिफ्ट कर दिया। सो जूम पे आई एम गेटिंग माई वर्क, बट द थिंग इज, बिकॉज माई फ्रेंड्स, माई को एंकर्स आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ वर्क। तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हम लोग स्टेज को मिस कर रहे हैं, हम लोग लाइट मिस कर रहे हैं, हम लोग माइक मिस कर रहे हैं। ड्रेस का क्या है, आज मेकअप किया है, मैं अच्छा ड्रेस पहन के घर में भी बैठ सकती हूँ। बट द थिंग इज, जो फील हमें स्टेज पर मिलता है, जो हमें ऑडियंस से एनर्जी पास ऑन होती है, वो सब चीजें है ना, मतलब मुझे बहुत मिस करती हूँ, और वो उसके बिना मैं नहीं रह सकती। पहली चीज, मैं अपने काम के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बनी ही काम के लिए हूँ, और कोई चीज मुझे आती ही नहीं है, तो काम के बिना नहीं रह सकती। दूसरी चीज, काम काम काम, यू कैन से काम, ओनली काम। मतलब तीनों चीजों पे मैं काम को ही रखूंगी, क्योंकि फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है, फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती आई है। तो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो मैं जिनके बिना नहीं रह सकती, वो मेरा काम है। ओके, तो एवरीबडी जो हमें देख रहे हैं, वैसे तो सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, रुचिता दी एक बहुत बड़ी जो है वर्कोहॉलिक है। तो इफ यू नीड हर टाइम, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज राइट देम डाउन। एक यहाँ पे महाशय हैं जो लिख रहे हैं कि आप रुचिता जी की वॉइस लाउड करवाइए सर, और कहीं से ये कंप्लेन नहीं आ रही है, आप अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। मैंने वही पढ़ फिर के जो थोड़ा है, सा अपना वॉल्यूम लाउड किया था, और मुझे लग रहा है कि रास्ता तुम्हारे पास इतना तेज आवाज आ रहा होगा ना, सच में। नहीं नहीं, मेरे पास बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। वो हो सकता है ठीक ना है। उनके फोन की वॉल्यूम कम हो, तो मे बी इसलिए। या ठीक है, चलो, काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन करा। अब क्या करते हैं, एक गेम मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है, ठीक है, रैपिड फायर राउंड। तो यू हाँ हैव टू बी वेरी रैपिड, ठीक है, जल्दी 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 आंसर्स देने हैं।
और फायरी आंसर देने, बिल्कुल किसी से नहीं डरना, वो तो हम डरते ही नहीं है वैसे भी, ठीक है, वी आर नोन फॉर दैट, बट बी ब्लंट एंड मस्ती से बिल्कुल जो मन में आए वो बोल देने का, ठीक है, डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट। चलो रेडी, या ब्रेस योर सेल्फ, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री थिंग्स नो वन नोज अबाउट यू। Okay, fine. So, three things nobody knows about me. हाँ, आस्था, मैं जब भी मिरर के सामने होती हूँ, आफ्टर प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, अच्छे से मेकअप वेकअप करके, ड्रेस व्रेस करके, सो मैं हमेशा अब खुद से बहुत बातें करती हूँ, खुद से सच में बहुत बात करती हूँ, और ऐसा लगता है कि ठीक है, ये ठीक है या ये नहीं है, और अपने आप को रुचिता ही बोलती हूँ। सो बहुत सारी बातें करती हूँ। और एक चीज जो मैं हमेशा, मतलब दिस थिंग मैं हमेशा करती हूँ और किसी को नहीं पता, आई गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं हमेशा जाती हूँ और मैं बोलती हूँ, डू यू नो हु आई एम द स्टार। Oh, yes, you are actually. You're a superstar. सो दिस द फर्स्ट थिंग जो जो मेरे बारे में लोग नहीं जानते। दूसरा, सब जानते हैं मैं बहुत मुंहफट हूँ, बहुत ज्यादा। अगर नई चीज पसंद आएगी तो मैं बोल दूंगी सामने। फिर भी जो लोग नहीं Same जानते here. हैं, मैं उन्हें बोलूंगी मैं सच में हूँ, क्योंकि अगर झूठ है चीज तो झूठ है, और ना नहीं है तो नहीं है, बस सीधी सी बात। दूसरी चीज जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल अल्कोहलिक नहीं हूँ, मतलब मैंने टेस्ट तक नहीं की है। आई एम द Oh, बिगेस्ट चाय लवर, और डाइट के मारे मेरे चाय का कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफी पीनी पड़ती है अब। सो दिस इज गुड, मुझे अब ब्लैक कॉफी की आदत पड़ चुकी है। मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। सो जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, और कितने ही सारे लोग मुझे ऑफर करते हैं, मैम कैन यू हैव अ ड्रिंक, तो मैं बोलती हूँ, मैं मन में बोलती हूँ जो हम बोलते हैं। सो मैं उनको yeah. बोलती हूँ, चाय मिलेगी। और दूसरी चीज, मतलब दूसरी हो गई है, एक तो मिरर के सामने, दूसरी है आई एम द बिगेस्ट चाय लवर। बिगेस्ट चाय लवर सब जानते हैं, लेकिन आई एम नॉन अल्कोहलिक। हाँ, मैं नॉन वेज भी नहीं खाती हूँ। मुझे एग्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, एग की भुर्जी हो, ऑमलेट हो, एग की करी हो। सो तीन चीजें जो मेरे बारे में लोग, मुझे लगता है, नहीं जानते। जैसे तो मतलब आपको पंडित पता होने के होगा बाद में वो। आप अंडा खाती हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आई एम जस्ट किडिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हम्म। क्रेजीएस्ट थिंग एनीवन हैज एवर डन फॉर यू? सबसे क्रेजी थिंग अ, किसी ने आपके लिए करी हो? बिल्कुल की है, और मैं नाम आपके सामने उनका नहीं बताऊंगी। मुझे मुझे जिन्होंने सुष्मिता जी से मिलवाया था, क्योंकि मैं ऐसी बता सकती हूँ, मुझे आई वॉज वेटिंग फेयरमॉन्ट में, मैं वेट कर रही थी, और फेयरमॉन्ट में मुझे उनकी भाई से मुलाकात हुई, उनकी मम्मी से मुलाकात हुई, उनके बच्चों से मुलाकात हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो मुझसे कब मिलेंगी। तो मुझे मैं सिर्फ इतना सा बता सकती हूँ कि यस, ही वॉज द वन जिन्होंने मुझे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया, एंड ही वॉज फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम, और जिन्होंने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि आप मतलब एक बहुत ही अच्छे जेन्युइन फैन हो उनके, तो मैं आपको जाने से पहले जरूर उनसे मिलवाऊंगा। सो यस, दैट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग इन माय एंटायर लाइफ के मुझे किसी, सच में सुष्मिता जी के बहुत करीबी ने मुझे मिलवाया था। दैट्स ग्रेट। और आपका ड्रीम था ऑब्वियसली उनसे मिलने का, तो या ड्रीम कम और ट्रू। बिल्कुल। और अभी भी मैं जब भी सोचती हूँ कि यस, आई एम गोना शिफ्ट एनीवेयर और समवेयर, और व्हाटएवर द थिंग इज, जहाँ पे मुझे एक्टिंग का करियर अपना शुरू करना है, इफ आई नॉट गेट एनीथिंग, आई विल बी द मैनेजर ऑफ सुष्मिता सेन। गुड गुड चॉइस। अच्छा, एक एक क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो ये जो वॉइस कंप्लेन कर रहे थे सर, उन्हीं का आया है। इनका मोस्ट स्ट्रगलिंग मोमेंट बताओ। हाँ, गुड क्वेश्चन। आपकी लाइफ में अभी तक का कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा हो? सी, आई टोल्ड यू, जैसे मैंने अपना करियर टीचिंग से शुरू किया, फिर उसके बाद डांसिंग पार्ट मेरा बना, फिर एक्टिंग बना, फिर एंकरिंग बना, और फिर से कहीं ना कहीं एक्टिंग फिर बन जाएगा, जहां तक मैं टाइम दूंगी अपने आप को। सो स्ट्रगल मुझे कहीं नहीं करना पड़ा, और
हाँ मतलब मुझे स्ट्रगल कहीं नहीं करना पड़ा, बस मुझे स्ट्रगल करना पड़ा मेरी लव लाइफ में, बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि हर चीज को समझाना, हर चीज को बताना, हर चीज पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मुझे मेरी जिंदगी में स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल मुझे जितना नहीं करना पड़ा जितना मुझे मेरी लव लाइफ में करना पड़ा। कोई ना, तो लव लाइफ वाले तो हाँ साइड में भी कर सकते हैं हम। कर देना चाहिए, जी ऑब्वियसली कर नहीं सकते पर कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज वर्क कम्स हाँ फर्स्ट। ओके, एक और यस क्वेश्चन है शिवानी गोयल, वो कह रही है मैम आई ऑल्सो लव एंकरिंग एंड आई ऑल्सो वांट टू डू, बट कभी मौका नहीं मिला, तो मैम कुछ सजेस्ट करो ना। तो क्या ओके। सजेशन है रुचिता दी? तो शिवानी, अगर आप सच में एंकरिंग करना चाहते हैं, देखो मुझे तो क्योंकि शिवानी पता ही नहीं था कि एंकरिंग किसे कहते हैं, एक्टिंग कैसे होती है, बट द थिंग इज नाउ डेज थिंग्स आर रियली वेरी वेरी क्लियर। इतना आपको सोशली और सोशल साइट्स पे आप जाती है कि वो खुद के वीडियोस बना के यूट्यूबर बन रहा है। सो दिस द थिंग ओनली कि आज के टाइम में ना चीजें हाँ बहुत ही ज्यादा आपके लिए फ्रेंडली हो गई हैं। सो फ्रेंडली होने के लिए चीजें आप ये कर सकते हो, अगर आपको एंकरिंग करना है, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है अभी, सो यू कैन गिव अ मतलब यू कैन टेक अ वर्ड, एनी वर्ड और एनी सिचुएशन जिसपे आपको बोलना है। 2 मिनट ही बोलना है या 1.5 मिनट बोलना है, वो 1.5 मिनट आप ऐसा बोलिए, ऐसा बोल के आप वीडियोस डालोगे, आप सबको आपकी यूट्यूब पे डालोगे, चैनल पे डालोगे। सो फॉर श्योर आप ये मत सोचिए कि मुझे कहीं इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ेगा, मुझे वहां सीखना पड़ेगा। मैं कभी नहीं गई, मैं कभी नहीं गई, क्योंकि सब चीजें हाँ, घर से सेम ईयर। सीखने को मिली, सब चीजें घर से हाँ सीखने को मिली। ठीक है, अब जब तक अकल आई है तब तक सोचा है कि हाँ और भी बड़े बड़े अच्छे एंकर्स हैं, उनको देखते हैं। देखते कैसे, उनका स्टेज शो तो लाइव देख नहीं पाते हैं, सो उनके यूट्यूब पे जाके उनको चेक कर हाँ, प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। वीडियोस अपलोड करते रहो और अपने शूट्स करते रहो। बहुत सारी चीजें होती है, आप सिर्फ एक एक स्किल को लेकर मतलब एंकरिंग फील्ड में नहीं आ सकते हो, मुझे ऐसा लगता हाँ है। क्योंकि आज तक जब मैं आई थी इस एंकरिंग फील्ड में, तो मुझे भी ऐसा था कि आई वॉज नॉट गुड लुक में, मेरा इतना अच्छा अच्छा लुक नहीं था। सीधी सिंपल सी लड़की रुचिता, जो अभी आप रुचिता देख रहे हो इतना बक 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 करने वाली, वो इतनी नहीं थी। हाँ, मैंने आप देखी है आपकी पुरानी पिक्चर। हाँ। सो द थिंग इज, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको बनना है, सो पीछे लग जाओ, चीजों के पीछे हाँ लग जाओ। अगर आपने कुछ चीज ऐसी सोची है, सो इसी, आज मैं रात रात भर नहीं सोती हूँ, या कोई भी चीज मुझे ऐसा लगता है यार ये मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ, मेरे आइडियाज को मैं शेयर करती हूँ मेरी भाभी से, तो वो बोलती है ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, मम्मी भी उसको हाँ पुश करती होती हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। तो चीजें अपने अंदर लाओ, अपने आप में जीना सीखो, और आप सोचो, आप दोनों पहलू रख के सोचो, ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, या ये नहीं कर सकते हो ये कर सकते हो। तो वो चीजें आपको खुद ही एबल बनाएंगी आगे बढ़ने के लिए। बट आप मेरी वीडियो वाला चीज जरूर करें। सोशल मीडिया इज द ग्रेटेस्ट पाथवे फॉर दिस थिंग। आप अपनी वीडियोस अपलोड करते रहो, अपना शूट्स करते रहो, अपनी चीजों को और पॉलिश करते रहो। ये लॉकडाउन पीरियड आया ही ऐसा है, इसमें हमने अपनी चीजों हाँ, को पॉलिश ही किया है। ब्रश करने का, हाँ हाँ हाँ। तो तो या आशा, शिवानी, ओवर टू यू। हाँ हाँ शिवानी, आई होप तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। बेसिकली मेरी तरफ से ये गाइडेंस है, ऑब्जर्व एंड लर्न, और जो दीदी ने बोला वो सब फॉलो करो। अच्छा, एक बहुत अच्छा जो है हमें कॉम्प्लीमेंट मिला है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, जो मौली ने दिया है। मौली को आप जानते होंगे, मेरी फ्रेंड है। या हमारे अजमेर और जयपुर के बेस्ट एंकर्स एक साथ, वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, थैंक यू। चलो अभी रैपिड फायर राउंड को आगे बढ़ाते हैं, आप जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक ठीक है दी, कम टाइम लेके। वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? One thing I want to change about myself, nothing. Nothing. Cool. Okay. A rumor that you would like to start about yourself. अपने बारे में आप कौन सा rumor start करना चाहते हो? मेरे बारे में बस आज ही मुझे यशराज प्रोडक्शन से कॉल आया है, और बस लॉकडाउन खुलते ही मैं उनकी शूट पे जा रही हूँ। और अपनी फर्स्ट मूवी मैंने साइन कर दी है। बिल्कुल। तो ये रूमर जो है हम फैला देते हैं पूरे
होपफुली इंडिया में, ठीक है। आग लगा दो अच्छा, आग। आग लगा दो आग। यस, व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू पिस यू ऑफ? सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है एंकर रुचिता को गुस्सा दिलाने का? एक चीज को कोई 4 5 5 6 6 बार बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है क्या है, सुन लिया ना एक बार। मैं सुपर इरिटेट हो जाती हूँ। चलो नेक्स्ट। ओके, अगर आपका आज स्वयंवर रचा जाए, ठीक है, हाँ हाँ। और आपको चॉइस दी जाए सिर्फ ऐसे 3 आदमी लोग जो आप चाहते हो कि स्वयंवर में होने ही होने चाहिए, तो वो कौन होंगे? 3 लोग। रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, हम्म। राज कुंद्रा। इवेंट इंडस्ट्री से कोई नहीं? क्या नो। यार। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग रूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ? हाँ, या एक्साइटिंग, एक्साइटिंग तो नहीं था, बट मुझे गुस्सा बहुत आया था जब मैंने ये सुना था कि जिस दिन तुम फ्री होती हो उस दिन इवेंट मैनेजर्स को कॉल लगा के बोलती हो कि मैं फ्री हूँ, मुझे काम चाहिए। आई नो So, समबडी हु डज दैट। एक्चुअली दी देखो, ये फ्रीकी फ्राइडेज में सब कुछ अलाउड है। यू कैन बी या एज फ्रीकी एज यू लाइक, कुछ भी बोल सकते हो, कोई कहीं पे भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सेंसर बोर्ड की लाइनिंग नहीं है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके किसी को एंकर ने कभी आपके ऊपर लाइन मारी तो आप क्या करोगी? कभी मौका ही नहीं मिला, किसी ने मारी ही नहीं। इमेजिन। ठीक है, मैं देखूंगी, मैं सोचूंगी, फिर कल परसों फिर कहूंगी। गुड गुड, ठीक है। अम, अगर आपको, हाँ, ऐसे 3 लोग जो आपको कभी भी कॉल करें और आप कितना भी बिजी हो, आप उनका कॉल जरूर उठाएंगी। सी क्योंकि क्योंकि मैं बिजी होती हूँ सिर्फ मेरे काम में। सो आस्था, हाँ एक चीज और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब मैं काम में होती हूँ मेरे हाथ में मेरा मोबाइल फोन या कुछ भी नहीं होता है जो मुझे डिस्टर्ब करे काम के बीच में, मुझे पसंद भी नहीं है। मेरे हाथ में कभी आप मोबाइल फोन नहीं देखोगे। शो के बाद में अगर फोन आता है तो सिर्फ 10 बजे मम्मी का फोन आता है, उनको ऐसा लगता है हर जगह 10 बजे साउंड ऑफ हो जाता है तो 10 बजे फोन कर लो। सो मम्मी का फोन मैं मिस नहीं करती हूँ, सिर्फ इवेंट के बाद में। और जिनका मैं मिस कर देती हूँ, मैं मिस कर देती हूँ, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, सिर्फ काम काम काम, और काम के बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सो ऐसा कोई भी तो नहीं है कि मतलब, मैं उसका उसका फोन मिस कर ना कर, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है। तो मतलब यही कि सबसे ज्यादा सिर्फ मम्मा है जिनका फोन आप मिस नहीं करेंगी, बाकी कोई भी होगा तो ठीक है, बाद में यू कैन कॉल बैक। और हाँ, हाँ, मतलब घर से ठीक किसी है, का भी फोन मैं मिस नहीं करूंगी। ठीक है। चलो अभी आपको जल्दी जल्दी, ठीक है, बिल्कुल रैपिड रैपिड आंसर देना है आपको। मुआ टू गर्ल्स, ठीक है। मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक एक क्वालिटी आपको दूंगी, ठीक है। आपको वो क्वालिटी एक एक एंकर पे चिपका के उसका नाम ले देना है, बस फटाफट। कोई भी फीमेल एंकर भी हो सकती है, मेल एंकर भी हो सकता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। बिफोर वी गो टू दिस, सबसे पहले आप मुझे बता दो आपका बेस्ट को होस्ट मेल कौन है? एक नाम। आप ये पूछ सकते हो कि आप किसके साथ स्टेज शेयर करना चाहोगे, हाँ बिकॉज यही शायद आप पूछ रहे होंगे। सो हाँ। मनीष पॉल। और अभी तक जिनके साथ स्टेज शेयर करा है उनमें से फेवरेट कौन है, जिसके साथ सबसे अच्छी बैठी हो जुगलबंदी? नहीं, नोबडी? बैटरी मेरी सबसे है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, बट द थिंग इज फायर, फायर एंड डांसिंग और बैटरी के फीमेल में साथ आपने फीमेल्स हमेशा। के साथ भी को होस्ट करा है ना, तो उसमें से कोई ऐसा हो जिनके साथ प्रज्ञा बड़ा मजा तिवारी, आया हो? प्रज्ञा तिवारी। अच्छा, शी इज गुड। चलो अब जल्दी जल्दी क्वालिटीज, ठीक है, एक एक एंकर पे चिपका देनी है। या मोस्ट फैशनेबल, खुद का नाम नहीं लेना है किसी में भी। मोस्ट फैशनेबल। मोस्ट फैशनेबल परिया लोरिया। ओके। सेक्सीएस्ट। सेक्सिएस्ट, सेक्सिएस्ट वी कैन से कुबरा सेठ। ओके। जिम जंकी, जो जिम दीप्ति जाने का। साधवानी, कौन? दीप्ति साधवानी। ओके। हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसका दिल सोने का हो। प्रज्ञा तिवारी। ओके। हॉटेस्ट।
हॉटेस्ट 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 फर्स्ट ठीक है, नाम जो भी पॉप, ज्यादा टाइम नहीं लेते। अगर वर्क मतलब लड़के अगर का भी देखा नाम जाए, ले सकती हो। चलो यार पास। हाँ, क्यूटेस्ट। तू यार हॉटेस्ट पे मेरा नाम नहीं लेते मेरी। क्यूटेस्ट। आस्था कर। थैंक यू। ओके, मोस्ट एनर्जेटिक मी। अपार्ट फ्रॉम नहीं, यू। मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट एनर्जेटिक। अच्छा ठीक है, हॉटेस्ट में एक का नाम लेती हूँ। हॉटेस्ट में एक है आदित्य शर्मा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, जयपुर से। और क्या अभी आपने क्या पूछा लास्ट? एनर्जेटिक। मोस्ट एनर्जेटिक उज्जवल पारिक। एंड गिरीश शर्मा। हाँ, गिरीश। है ना? मोस्ट अच्छा, एनर्जेटिक इज द डिफरेंट वन इन माय थॉट, बट वो नाम आप लोग जानते नहीं होंगे, सो दिस द थिंग। ओके, बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई नहीं मिला अभी तक। नहीं, वैभव। क्यूट है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। चलो, बेस्ट इवेंटर ओवरऑल अकॉर्डिंग टू यू। बेस्ट इवेंट मैनेजर अकॉर्डिंग टू मी। हम्म यार एक एक नाम लेना बहुत मुश्किल है, जल्दी कि जल्दी अपना। लो, नहीं आपको लेना पड़ेगा, ये रैपिड नो फायर नो, राउंड आई है। कांट फंसने आई वाला कांट काम करना पड़ेगा। आई कांट बिकॉज अरे और भी एवरीबॉडी। कैटेगरीज है, और भी ओके कैटेगरीज है, फाइन, उसमें आप ओके बाकियों फाइन, को खुश कर सकते हो। हाँ। ओके फाइन। सो अंकित सिंघवी भैया, he ओके। is he is gem of our industry, अंकित सिंघवी। ओके, बेस्ट डेकोर। श्रद्धा बियानी। बेस्ट हॉस्पिटैलिटी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी शुभम शर्मा, टुवर्ड्स यू। टच क्राफ्ट इवेंट्स, शुभम शर्मा। ओके, ठीक है, डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको अपने बारे में एक र्यूमर स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो आप किसको कॉल करोगे, जिसके बारे में आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा बातों नहीं है, सबसे ज्यादा रूमर्स फैला सकते हैं? जल्दी जल्दी यार, दी जल्दी बताओ। कोई भी एक नाम। नहीं है, कोई भी कोई एक भी नाम। नहीं, नहीं कोई भी किसी नहीं है। नोन का ही नाम ले दो, बाद में सॉरी बोल देना। मेरी भाभी। हाँ, गुड। ठीक है। अगर आपको करियर एडवाइस चाहिए तो आप किसको कॉल करोगी? मेरी माँ। अगर रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो किसको कॉल करोगी? किसी को नहीं, रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। ओके। अच्छा, इंडस्ट्री की गॉसिप चाहिए तो किसको कॉल करोगी? उपासना चिलानी। गुड वन। चलो, हुज इंस्टाग्राम अकाउंट आर यू ऑब्सेस्ड विद? माय लव सुष्मिता सेन। सुष्मिता जी से आपको कुछ चुराना हो तो क्या चुराओगी? हर वन ऑरा, हर ब्यूटी, हर पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट एक कैटेगरी है, ठीक है, इसके अंदर सब क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैबिट आर यू गिल्टी और नॉट गिल्टी ऑफ डूइंग? ठीक है, चलिए, फर्स्ट इज क्लीनिंग एंड रीअरेंजिंग थिंग्स अराउंड यू। क्लीनिंग। गिल्टी, क्लीनिंग करते हो ना? हाँ हाँ। ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग फिल्टर्स टू एडिट योर पिक्चर्स। वेरी फ्यू टाइम्स, मतलब बहुत कम, वेरी रेयर। ओके। चेकिंग योर बॉयफ्रेंड्स फोन। नो। नहीं। घर वालों के ऊपर हुक्म चलाना। यस। दोस्तों पे हुक्म चलाना। नो। बॉयफ्रेंड पे। नो। नो। क्या बात है। चलो, अभी आपको खुद को 10 में से नंबर देने हैं। मैं कुछ क्वालिटीज बोलूंगी, उनके ऊपर आपको खुद को जज करके 10 में से खुद को नंबर देने हैं, ठीक है? वेट फर्स्ट, आस्था, एंकरिंग। ये मेरे ऐसे इवेंट मैनेजर्स हैं जो मेरे हर लाइव सेशन को देखते हैं। एक्स्ट्रावेगेंस से बबीता जी हैं, जयपुर हेलो से। हेलो बबीता दैट्स जी। हाउ मॉम्स आर, ऑलवेज केयरिंग एंड ऑलवेज लविंग। यस। और मोनी 3003 बोल रही है, ग्रेट एंकर रुचिता। क्या बात थैंक है। यू। चलो, ओके 10 में से खुद को नंबर देने हैं, ठीक है? एंकरिंग। यार, अब कैसे बोल लूं, मैं बेस्ट हूँ। बोलो। 10। सिंगिंग। 10। मॉडलिंग। 10। इवेंटर, एज ए इवेंटर।
नो, 5, 5 भी नहीं, 2, एज अ एज अ फ्रेंड? 100। 10 में से 10। ओके, अच्छा ठीक है, एज अ एक्टर? ठीक है ना, 1 0 हटा ले। एज अ एक्टर? uh, इसमें तुम मुझे मार्क्स दो, क्योंकि इतनी देर से तुम मेरे साथ लाइव हो। सो हाउ यू फीलिंग थ्रू माय एक्सप्रेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, हाउ पर एम आई? अभी तो आप रियल हो ना मेरे साथ, यू आर नॉट नो नो नो, एक्टिंग। नहीं नहीं, यस आई एम डूइंग ब्रो। क्या है आज दी, अभी थोड़ी आप एक्टिंग कर रहे हो। नहीं नहीं, आप 10, बताओ। 10 आउट 10, ऑफ 10? and I ओके, गुड। always love negative roles. I always love negative roles. कोई बात नहीं, हम विश करेंगे कि आपको बहुत सारे भर भर के नेगेटिव पॉजिटिव हर टाइप के रोल्स मिले। ठीक है, और रूमर तो स्टार्ट हाँ, कर ही दिया है कि आप सबको मैं बता दूं, रुचिता दी ने यशराज के साथ एक जो है मूवी साइन कर ली है। तो ऑटोग्राफ के लिए उनको कांटेक्ट करें प्लीज, क्योंकि जब वो उड़ जाएंगी तब ऑटोग्राफ नहीं मिलेंगे। ठीक है, yeah. एज अ डांसर आउट ऑफ 10? I can say 8, 8. एज अ सिस्टर? Out of the world, but yes, 10. एज अ सिस्टर इन लॉ? Out of the world. I can say I'm the best. 10. ओके, एज अ डॉटर? मेरी माँ से पूछती हूँ, बाहर बैठी है। 10. Yes. ओके, और एज अ बुआ? बुआ तो मैं मतलब अगर घर में देखा जाए तो मैं सच में घर में अपने सारे लोगों से बहुत ज्यादा ही टच हूँ, और मतलब बहुत ज्यादा ही जुड़ी हुई हूँ। और बुआ, यस, 10, क्योंकि तुम 100 बोलने नहीं दे रही हो। चलो, अभी नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है आपको, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पीपल यूजिंग अ हैशटैग। ये जो फॉलोइंग ओके, पीपल है, ये मैंने आपकी लाइफ में से आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो है उनको उठाया है। ठीक है, अच्छा, ओके। तो आपको सबको एक एक हैशटैग देना है। सबसे पहले हाँ, मिसेस माला शर्मा, जो कि है रुचिता दी की ममा। हैशटैग इंस्पिरेशन। हाँ, ओके। श्रद्धा शर्मा, आपकी भाभी। हैशटैग सपोर्ट सिस्टम। गुड। ओके, रूही चतुर्वेदी। हैशटैग लेडी लव। ओके, परी एलोरिया। सो परी के लिए हैशटैग इन माई हार्ट। ओके, श्वेता। हाँ, ये श्वेता, श्वेता ऑलवेज प्लेज अ वेरी गुड रोल इन माई लाइफ, क्योंकि जब भी मुझे कुछ नहीं समझ आता है कि किससे शेयर करूं, या कुछ भी चीज होती है ना, वो हमेशा मेरी सुन लेती है, चाहे कुछ भी बकवास करनी हो मुझे, कुछ भी। सो वो हमेशा मेरी सुनती है। सो डियरेस्ट वन, डियरेस्ट वन। ओके, नाउ लास्ट आस्था गर्ग। आस्था गर्ग, हैशटैग क्यूटी पाई। मुझे पता था आप ये देने वाले हो मुझे। चलो, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ 3। ठीक है, ओके, मैं आपको, जरूरी नहीं है बॉलीवुड हो, कुछ और भी हो सकता है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, जैसे कि हाँ, आपको उसमें 3 चीजें आप क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है। ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे 3 1 वर्ड बॉलीवुड मूवीज, 3 ऐसी पिक्चर है जिनमें सिर्फ एक ही वर्ड हो, पिक्चरों के नाम। एक ही वर्ड हो? हाँ, जल्दी जल्दी मतलब बताओ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप बोलो कि। एग्जाम्पल जैसे दंगल। अच्छा ठीक है, फाइन। हाँ। सो इश्क, इश्क ना, हाँ। इश्क, बेटा, हाँ। लाडला। ओके, चलो नेक्स्ट। 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कॉफी। कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, डलगोना कॉफी। गुड वन, वेरी नाइस दी, वेरी नाइस। ठीक है, 3 4 लेटर वर्ड विच स्टार्ट्स विद एफ। एफ, 3 4 लेटर वर्ड। एफ, फिश। हाँ, ओ फिश। फिश फिश। फिश, 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 फिश। ऑडियंस हेल्प कर सकते हैं रुचिता दी की, अगर आपको आंसर हाँ आता है प्लीज तो। यार, एफ से। प्लीज, कोई डर्टी वर्ड्स नहीं लिखने हैं, सिविलाइज्ड वर्ड्स ही फिश, लिखने हैं। फिश,
चलो पास फॉन, करते हैं। FERN, फॉन, 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 हाँ कितने बताने? 3, 2 हो गए। 3 बताने। फिश, फॉन एंड फेम, FAME, फेम। गुड गुड गुड। चलो 3 things you can do with your hand। 3 बताओ, things which I can do। 3 चीजें जो पोछा, आप अपने हाथ से कर सकते हो। पोछा, हाँ मेकअप, हाँ पोछा, मेकअप एंड डस्टिंग। गुड गुड, अमेजिंग। चलो नेक्स्ट, 3 things that irritate you। 3 things that irritate me। यार मेरे पोछा लगाए हुए में कोई आ जाता है ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है। ये तो एक हो गया, और दैट इरिटेट मी। हाँ, कभी कभी श्रद्धा, जब मैं अभी कोई काम बताती हूँ कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, मेरा माइंड मेकअप ऐसा चल रहा है, मुझे ये चीज करनी है, आज नहीं कल करते हैं। और थर्ड वन। थर्ड वन, जब मेरी मम्मी नहीं सुनती मेरी। चलो नेक्स्ट, 3 ऐसे मूवी के नेम, मूवी टाइटल जिसमें दिल आता हो। दिल विल प्यार व्यार, दिल हाँ, चाहता है, हाँ, दिल है कि मानता नहीं, नो सॉरी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ नो, गुड। चलो हाँ, हाँ, 3 वार्म कलर्स, ब्राइट 3 वार्म कलर्स 3। कलर्स। हाँ ब्लैक, ब्लैक आता है ना? नहीं आता, बट ब्लैक। ब्राइट ब्राइट, ब्लैक तो डार्क हो गया ना। ब्राइट इज पर्पल, पर्पल, नो, मजेंटा, मजेंटा, नो मजेंटा, ऑरेंज, 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 रेड, रेड, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू, ब्लू, मस्टर्ड, मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, येलो। येलो, येलो। हाँ, अच्छा, मौली बोल रही है अभी तक का बेस्ट लाइव, सीरियसली मजा आ गया आज था, ग्रेट राउंड्स एंड गेम्स, एंड रुचिता दी क्या जवाब दिए हैं, क्या लिखा है इसमें, सुमेश्वरी लाइव। सुमेश्वरी परफॉर्मेंस, क्या बात है। चलो नेक्स्ट इज 3 मूवी टाइटल्स विद द नंबर 1 इन इट। ऐसे 3 मूवी के नाम बताने हैं जिसमें एक नंबर आता हो। एक नंबर आता हूँ, 1 नंबर आता हो, 1। एक मैं और एक तू, हाँ एक और एक 11, हाँ एक 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 मैं और एक तू, एक और एक 11, और यार जिसमें एक नंबर आता हो। ऑडियंस प्लीज हेल्प करें जल्दी से, रुचिता दी की। एक लड़की दीवानी सी, होगी यार, मूवी तो होगी, क्योंकि बॉलीवुड में इतनी पिक्चरें बनती है ना कि कुछ ना कुछ भी नाम लगा दो, मूवी तो होती ही होती है वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 ऐसे गाने जो होली पे पिक्चराइज हों। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। एक, हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल, एक योर मंगेतर सर से। से। तीसरा इज होली, होली के दिन दिल मिल जाते हैं। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दुगना नशा क्यों हो रहा। अच्छा, अब आप एक गाना गा दो, क्योंकि आंटी जो है आपकी इंस्पिरेशन है, तो मम्मी को ऊपर डेडिकेट करते हुए एक गाना, कोई भी 2 लाइन, ओके, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए। ओह थैंक यू सो मच। प्लीज, हाँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने आप सबको बताना है कि मैंने कभी क्लासेस नहीं लिए, बट हाँ ठीक है, गाते गाते थोड़ी थोड़ी आदत हो चुकी है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। ओ कितनी कितनी शीतल प्यारी है, है। हाँ। कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
अरे वाह, वेरी नाइस। अच्छा, अब एक गाना भाभी के लिए, बिकॉज यू सेड कि हाँ वो भी आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, और कोई भी जॉनर का हो सकता है, जरूरी नहीं कि भाभी पे हो, जैसा भी आप उनके साथ फीलिंग शेयर करते हैं वैसा कुछ भी गाना आप गा सकते हो, फ्रेंड ठीक वाला है, भी तो गा मैं सकते हो। आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब हम देखने गए थे उसे, तो उसने मेरे भाई को नहीं देखा था। उसको ये पता था कि लड़की जो भाई की बहन है, जो लड़का मुझे दिखाने वाले हैं, तो जो जो भाई की बहन है वो बड़ी एंकर है, मतलब अच्छी एंकर है राजस्थान में, और ऐसे स्टाइलिश रहती है, ऐसा करती है वैसा करती है। सो जैसे उसकी शादी मेरे भाई से हो गई, तो उस सिचुएशन पे मैं गाती हूँ, साला मैं तो सांप बन गया, अरे सांप बन के ऐसा बन गया कि सूट मेरा देखो, कि बूट मेरा देखो, जैसे छोरा थोड़ा कोई कोई लंदन का, लंदन का। लंदन का। तो वो उसको फीलिंग आती है कि मैंने कभी सुधीर को नहीं देखा था दीदी, और मैंने आपको ही देखा था। और जब मुझे पता लगा कि आप बाय नेचर इतने मतलब डाउन टू अर्थ हो, आप चीजों को समझते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप, अगर कभी मुझे मुझे मौका मिलेगा तो मेरी भाभी और मेरी माँ के साथ जरूर लाइव सेशन लेने वाली हूँ, तब देखना आप क्या मजा आएगा। हाँ अरे ग्रेट दीप, बहुत मजा आ रहा है, और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे निकल गया 10 मिनट, मतलब जी बातें करते करते। तो जी। बिफोर हमारा सेशन एंड हो, एक जो फ्रीकी फ्राइडे का सरप्राइज एलिमेंट रहता है सबका, सबके लिए, जिसका सब वेट करते हैं, वो है हमारी डांसिंग। ठीक है, तो व्हाट आई ओके डू इज, हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि कोई भी एक गाना आपकी चॉइस का, या रैंडमली मैं एक प्ले करूंगी। अभी मैंने एक गाना आपके लिए चूज करके रखा है, आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा आपको डांस करना है, 10-20 सेकेंड्स। आई विल कॉपी यू, ठीक है, खड़े होकर ठीक है। के। और उसके बाद में एक गाना मैं प्ले करूंगी, है ना, उस पे मैं डांस करूंगी और आप मुझे कॉपी करना, दैट्स इट, फन के ठीक है, लिए, फाइन। मस्ती के लिए। ठीक है, चलो खड़े हो ठीक है। जाए। ओके, so I'll set my table first because हाँ, you guys can see me properly, or श्योर। okay fine, so I guess this is fine. हाँ, Yeah, थोड़ा लाइट नहीं है, so please मुझ पे थोड़ा चलो लाइट प्ले में करूं। कम। या प्लीज। महबूब मेरे, महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त महारत जीने दे, मुझे मस्त महारत जीने दे, मुझे मस्त महारत जीने दे। महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त महारत जीने दे, मुझे मस्त महारत जीने दे, अब मुझे मस्त महारत जीने दे, मुझे मस्त महारत जीने दे। वेरी नाइस, बहुत मजा आया। अरे ये लोग ना, सब लोग बाद में आंसर दे रहे हैं सारे क्वेश्चंस के, या मे भी हमारे पास बाद में आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आज लगा दी। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है धर्मांशु, वो मुझे बोल रहा है हाँ, बेस्ट लाइव, आज लगा दी आग। अच्छा। ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ओके, चलो नेक्स्ट मेरा गाना, ठीक है, थोड़ा क्रेजी गाना ओके, है, फनी गाना है, फ्रीकी गाना है, उससे आपको मेरे को कॉपी करना है, ठीक है।